कहानी शुरू होती है चार बाबा और एक बेसहारा लड़की की। गांव का नाम था डांगबुड़ा। एक छोटा सा गांव था, लेकिन भोले भाले लोग भरे थे। वहीं एक टूटी सी झुपड़ी में गौरी नाम की लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। गौरी 10 वर्ष की थी, लेकिन जीवन ने उसे बचपन में ही तोड़ दिया था। पिता की मृत्यु 3 साल पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद बीमार माँ के साथ घिसी पिटी तकलीफ जीवन बिता रही थी। धीरे धीरे उसकी माँ को बीमार ने जकड़ लिया और अब बिस्तर ही उसकी दुनिया थी। परिवार में कोई सहारा नहीं, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था। गांव के खेतों में मजदूरी करके, कभी किसी के घर बर्तन धोकर गौरी दिन बिताती थी, लेकिन माँ की दवा और 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी कठिन होता जा रहा था। एक दिन गांव में अजीब हुलियों वाला एक बाबा की एंट्री हुई। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में काजल, हाथ में त्रिशूल और गले में नरमुंड की माला था। गांव में कुछ लोगों ने कहा, ये बहुत बड़े तांत्रिक है, भूत प्रेत का इलाज करते हैं। गौरी को किसी ने सलाह दी, तू अपनी माँ को इनके पास ले जा, हो सकता है भूत प्रेत का साया हो। गौरी जो किसी की उम्मीद की डोर पकड़ने को तैयार थी, माँ को लेकर बाबा के पास पहुंची। बाबा ने माँ की ओर देखा और डरावनी आवाज में बोला, इस पर शमशान का साया है, बिना बलि दिए नहीं बचेगी। मुझे 500 रुपए और एक काले मुर्गे की जरूरत है। गौरी ने गांव से उधार मांगा, एक बकरा बेच डाला और माँ की चूड़ियां गिरवी रखकर पैसा इकट्ठा की और बाबा को 500 रुपए एक काले मुर्गे दी। पूजा हुई, बाबा ने मंत्र पढ़े और फिर बोला, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत गया, मगर कुछ नहीं बदला। माँ की तबीयत और बिगड़ने लगी। बाबा पैसे लेकर गायब हो गया। गांव वाले भी जले पर नमक छिड़क रहे थे। ऐसे बाबाओं से उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। गौरी का दिल टूट गया, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ महीने बाद गांव में फिर शोर हुआ और दूसरे बाबा की एंट्री हुई, जिनके छूने से लोग ठीक हो जाते थे। गौरी पहले ही धोखा खा चुकी थी, फिर भी माँ के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। वह माँ को खाट पर लिटाकर दूसरे नंबर वाले बाबा के पास ले गई। बाबा ने पहले चादर उठाई, आंखें मूंदी और बोला, बेटी सेवा करेगी तो भगवान भी कृपा करेगा, माँ ठीक हो जाएगी। गौरी दिन रात बाबा के आश्रम में काम करने लगी, झाड़ू पोछा रसोई सब कुछ करने लगी। लेकिन एक रात बाबा ने उसे अकेले पकड़कर छेड़ने की कोशिश की। गौरी के आत्मसम्मान ने उसे चिताया। उसने बाबा को धक्का दिया और वहाँ से रोते रोते भाग गई। इस बार डर के साथ गुस्सा भी उसके दिल में भरा था। कुछ दिन बाद सच्चा मार्ग दिखाने वाला तीसरे बाबा का गांव में एंट्री हुआ। यह बाबा संत मौल, साधना करने वाला और किसी से कुछ मांगने वाले नहीं थे। वे दिन में मंदिर के बाहर बैठे रहते थे और शाम को कीर्तन करते थे। गौरी अब थक चुकी थी, पर एक दिन साहस करके उनके पास गई और फुट फुट कर रो पड़ी। बाबा ने कहा, बेटी दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्चा समाधान बाहर नहीं भीतर होता है। भगवान मदद करता है, लेकिन तभी जब हम खुद कोशिश करें। गौरी ने पूछा, मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने एक पर्ची पर पता लिखा, श्री सेवा संस्थान का, और कहा, यहाँ जाओ बेटी, वहाँ लोग मदद करेंगे निस्वार्थ भाव से। गौरी ने माँ को लेकर उस पते पर पहुँची। वहाँ मिला चौथा बाबा। वे एक सच्चे समाज सेवी थे, न माला न त्रिशूल, बस एक सादा धोती और मुस्कान। बाबा ने गौरी की बात सुनी और तुरंत डॉक्टर बुलाया। माँ को निःशुल्क इलाज दिलाया, गौरी को रहने की जगह दी और उसे सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए परीक्षण में भेजा। गौरी के जीवन की दशा बदलने लगी। कुछ महीनों में माँ ठीक हो गई। गौरी अब छोटे छोटे कपड़े सिलकर पैसे कमाने लगी। 1 साल बाद गौरी गांव वापस लौटी, लेकिन अब वह वो बेबस लड़की नहीं थी। सिर ऊंचा, आत्मविश्वास से भरा। माँ भी अब स्वच्छ थी और गौरी ने गांव के महिलाओं के लिए साहस केंद्र संगठन शुरू किया, जहां पीड़ित और गरीब महिलाएं आकर मदद ले सकती थी। गौरी ने गांव के लोगों को एक सभा में बुलाकर कहा, 4 बाबा मिले मुझे। पहला डर दिखाने वाला, दूसरा लालच देने वाला, तीसरा सच्चाई बताने वाला और चौथा मुझे उठाकर चलना सिखाने वाला। मैंने सीखा, भगवान चमत्कार नहीं करता, वो हिम्मत देता है। आज मैं उसी हिम्मत से दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। गांव की औरतों की आंखों में आंसू आए। किसी ने गौरी को गले लगाया, किसी ने चरण छुए। अब गौरी सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उम्मीद की किरण बन चुकी थी। हर पंडित संत नहीं होता। सच्चा धर्म सेवा है, लूटना, झूठ बोलना, गलत रास्ता दिखाना, दिखावे करना नहीं। सबसे बड़ी शक्ति किसी इंसान की नहीं,
उसकी हिम्मत और सच्ची नीयत में होती है। जरूरतमंदों के लिए समाज में अब भी 1% असली संत है, बस पहचान करना जरूरी है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। मैं पूजा कुमारी अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी एक नई दिल दहलाने वाली कहानी के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपकी पहचान और समझदारी में ही आपकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत।